नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपको पुलिस थाने बुलाया जाता है, किसी पुलिस ऑफिशियल का आपके पास फोन आता है और कहा जाता है कि आप थाने आइए, या फिर आपको पुलिस की तरफ से नोटिस प्राप्त होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब भी कोई पुलिस वाला आपको थाने बुलाता है या आपको पुलिस का नोटिस प्राप्त होता है, तो ऐसे में इंसान घबरा जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे थाने क्यों बुलाया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी है, कोई केस दर्ज कर दिया है, और अगर वो पुलिस थाने जाएगा तो पुलिस वाले क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, ये सभी प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको पूरी प्रैक्टिकल जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि पुलिस थाने से आपको कॉल आता है, पुलिस वालों के द्वारा आपको थाने बुलाया जाता है, तो आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपके पास कोई कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, तो आपने टेंशन में नहीं आना है और पुलिस या पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। देखिए, उस समय आपने बड़ी समझदारी से काम लेना है और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके उतनी उस पुलिस वाले से निकालनी है। सबसे पहले तो आपने उस पुलिस वाले की ही डिटेल लेनी है कि वो कौन है, क्या नाम है उसका, क्या पोस्ट है उसकी, वो किस पुलिस थाने से कॉल कर रहा है। इसके बाद आपने जानकारी लेनी है किस सब्जेक्ट मैटर या किस केस के बारे में आपको कॉल की गई है। यदि कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट के बारे में पूछिए, माजरा क्या है, इशू क्या है, ये सभी बातें आपने उसी कॉल के दौरान क्लियर करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि पुलिस वाला आपको अपनी आइडेंटिटी तो बता दे, लेकिन मैटर या मसले के बारे में कुछ भी जानकारी ना दे, या आपको डांट डपट करके चुप करवा दे कि आप पहले थाने आइए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मैटर है। ऐसे में आपने पुलिस वाले को यही कहना है कि या तो आपको पूरी जानकारी दे, पूरे मसले के बारे में बताए, और अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तो वो आपको एक फॉर्मल नोटिस इशू करे। और जब तक आपको फॉर्मल नोटिस इशू नहीं किया जाता तब तक आप थाने नहीं आएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पुलिस वाले 2-3 तरीके से आपके घर नोटिस भिजवा सकते हैं। एक तो है बाय पोस्ट, दूसरा है किसी पुलिस वाले को ही भेज करके आपको नोटिस भिजवा सकते हैं, या फिर वो आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर भी नोटिस को भिजवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको मसले के बारे में, कंप्लेंट या मैटर के बारे में पता लग जाता है या आपको नोटिस मिल जाता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही आगे एक्शन लेना है। दोस्तों, पुलिस वालों के द्वारा जो भी नोटिस दिया जाता है वो नॉर्मली सीआरपीसी के 3 सेक्शंस में कवर हो जाता है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 160 सीआरपीसी का। दोस्तों, यदि आपको सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाता है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये नोटिस किसी भी आरोपी अक्यूज्ड को नहीं दिया जाता, केवल और केवल एक गवाह को, एक विटनेस को ही दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी केस में गवाह हो, विटनेस हो, ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देकर के बुला सकती है और एज ए विटनेस आपके बयान दर्ज कर सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा नोटिस जो कि पुलिस दे सकती है, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 91। दोस्तों, यदि सीआरपीसी सेक्शन 91 का नोटिस प्राप्त होता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स के लिए दिया जाता है। यानी कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को किसी वस्तु या डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो वस्तु या डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको ये सेक्शन 91 का नोटिस दे सकती है और आपसे उस वस्तु या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है तीसरा नोटिस जो कि पुलिस इशू कर सकती है, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 41A का नोटिस। दोस्तों, यदि पुलिस के द्वारा आपको सेक्शन 41A का नोटिस प्राप्त होता है तो ऐसे में आपने घबराना तो नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर हो जाना है, क्योंकि ये नोटिस केवल और केवल एक अक्यूज्ड यानी कि आरोपी को दिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर ली जाती है और उस पर पुलिस के द्वारा एफआईआर भी रजिस्टर कर ली जाती है, तो उसके बाद
आरोपी को पुलिस सेक्शन 41A का नोटिस दे सकती है। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको सेक्शन 41A का नोटिस आता है तो ये श्योर हो जाइए, ये कंफर्म्ड है कि आपके खिलाफ FIR हो चुकी है, क्योंकि ये नोटिस केवल कंप्लेंट के बेसिस पर नहीं आता, बल्कि जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस वाले ये नोटिस देते हैं। दोस्तों, सेक्शन 41A का नोटिस मिलने के बाद जो सबसे पहली चीज आपने नोटिस करनी है वो ये है कि क्या उसमें कंप्लेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जिस कंप्लेंट के आधार पर आपको बुलाया जा रहा है। यदि नोटिस में कंप्लेंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, कंप्लेंट नंबर नहीं दिया गया है, तो आप पुलिस वालों को कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में कंप्लेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए या FIR की कॉपी लेने के लिए आप राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा भी ले सकते हैं या फिर आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 41A का नोटिस प्राप्त करने के बाद जो एक और चीज आपने नोटिस करनी है वो ये है कि क्या आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है। दोस्तों, यदि आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है, जो FIR है, उसमें सजा 3 साल से कम की है तो ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध होगा और ऐसी स्थिति में पुलिस को आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपको बिना अरेस्ट किए भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकती है, कोर्ट में चार्जशीट तक पेश कर सकती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ जो भी कंप्लेंट है, जो भी FIR है, उसमें सजा 3 साल या उससे ऊपर की है तो ऐसे में ये एक कॉग्निजेबल अपराध होगा और ऐसे में पुलिस के पास ये पावर होगी कि वो आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जाकर के पुलिस के पास अपनी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। पुलिस चाहे तो अरेस्ट कर सकती है, पुलिस ना चाहे तो बिना अरेस्ट किए भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऐसी स्थिति में ही पुलिस के द्वारा अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ लोग भी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। पुलिस वालों को तरह तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, ऐसे में जब आपको ये पता लग जाए कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे ही करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और उनके अरेस्ट करने से पहले ही आपको सेशन कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल ज़रूर फाइल करनी है। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल तभी फाइल की जाती है जब FIR होने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है और ये एप्लीकेशन आप FIR दर्ज होने के बाद कभी भी फाइल कर सकते हैं। अगर FIR दर्ज होने के बाद आपको सेक्शन 41A का नोटिस मिलता है तो उस समय भी आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे तो सारा का सारा मैटर कोर्ट में चला जाएगा। उस समय कोर्ट आपसे पूछेगी कि आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी जाए। यदि आपके खिलाफ कोई आरोप है, कोई कंप्लेंट है, कोई FIR है तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, आपको बुलाने दीजिए, आप पुलिस को सपोर्ट कीजिए, असिस्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। अगर पुलिस को लगेगा कि आपको अरेस्ट करना है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। तो ऐसे में आपको एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ क्यों दिया जाए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में उस केस से संबंधित आपके जो भी आर्गुमेंट के पॉइंट्स हैं वो आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता है या आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि पुलिस बेवजह से आपको अरेस्ट कर लेगी। दोस्तों, ऐसे में आप कोर्ट के सामने ये प्रेयर कर सकते हैं, ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि कोर्ट चाहे तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल को अभी पेंडिंग रख ले, कोई नई डेट दे दे और इस दौरान आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दौरान एक रिलीफ आपको दिया जाए कि जब तक कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आपको इंटरिम रिलीफ दिया जाए कि इस दौरान पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। यदि पुलिस को अरेस्ट करना भी होगा तो पुलिस कोर्ट से आकर परमिशन लेगी, उसके बाद ही अरेस्ट करे। यानी कि जब तक कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आपको अरेस्ट ना किया जाए, ये इंटरिम रिलीफ आपने कोर्ट से मांगना है। इस तरह से आपने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है और कोशिश करनी है कि आपको इंटरिम बेल जरूर मिल जाए। देखिए, यदि आपको कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता
और आपकी एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके बाद आपने तुरंत हाई कोर्ट में जाकर के अपनी एंटिसिपेटरी बेल डालनी है। तो दोस्तों ये था वीडियो कि यदि पुलिस थाने से आपको कॉल आता है, पुलिस थाने में आपको बुलाया जाता है या आप पुलिस का कोई भी नोटिस रिसीव करते हैं, तो आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।